हरे कृष्णा। श्री क्षेत्र पंढरपुर धाम की जय हो। इन दिनों हम भगवान विट्ठल के प्रिय भक्तों के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। संत नामदेव जी के जीवन चरित्र को हमने श्रवण किया और उसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जिस प्रकार युगों में सतयुग सबसे श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, पुराणों में भागवत महापुराण श्रेष्ठ है, इसी प्रकार व्रतों में एकादशी सर्वश्रेष्ठ है। और वैष्णव जनों के लिए तो एकादशी का व्रत अति प्रिय है। इसे माधव तिथि कहा जाता है। एकादशी भक्ति की जननी है और कृष्ण को अति प्रिय है। एकादशी की महिमा को हम इस बात से समझ सकते हैं कि साक्षात श्रीमती राधा रानी भी एकादशी का व्रत करती हैं। इसीलिए तो कहते हैं, एकादशी को व्रत रहे तो काहे को तीर्थ न आए। यदि आपने एकादशी का व्रत कर लिया तो घर बैठे समस्त तीर्थों का स्नान कर लिया। और सौभाग्य से आज एकादशी की पवित्र तिथि है, तो आज हम श्रवण करेंगे संत नामदेव जी से जुड़ी हुई एक लीला को, जो कि एकादशी की महिमा को समझाने के लिए है और हमें प्रेरणा देती है। वो कहते हैं ना, जब तक सुनार सोने को अग्नि में नहीं तपाता तब तक सोना कुंदन नहीं बनता। इसी प्रकार भगवान अपने भक्तों को लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिसे सांसारिक लोग तो परीक्षा कहते हैं, परंतु भक्तों के लिए तो वो परिस्थितियां भी प्रसाद होती हैं, कृपा होती है। वास्तव में तो जिस प्रकार भक्त भगवान की कीर्ति और यश को बढ़ाना चाहता है, इसी प्रकार भगवान भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे उसके भक्तों की कीर्ति और यश सारों संसार में बढ़ता जाता है। और जब भगवान के भक्तों का यश बढ़ता है तो स्वयं ठाकुर जी भी अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार एक बार भगवान विट्ठल के मन में ये कौतुक आया कि क्यों न आज संत नामदेव जी के द्वारा एकादशी की महिमा को बढ़ाया जाए, क्योंकि भक्त और भगवान के मध्य में कई रिश्ते होते हैं और एक रिश्ता होता है सखा भाव का। बस इसी भाव से भगवान विट्ठल ने हंसी मजाक के भाव से कौतुकवश एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया, और बहुत ही कमजोर ब्राह्मण का, जो कई दिनों से भूखा था। और एकादशी के दिन सवेरे सवेरे नामदेव जी के द्वार पर आए और संत नामदेव जी से बोले कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मैं बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे अन्न दो। परंतु संत नामदेव जी बोले कि भाई, आज तो एकादशी है, एकादशी को तो मैं आपको अन्न नहीं दे सकता, कल आप जितना कहोगे मैं इतना आपको अन्न दूंगा। परंतु वो ब्राह्मण नामदेव से कहने लगा, नहीं, मुझे आज ही अन्न खाना है, मुझसे अब ये भूख सहन नहीं होती। संत नामदेव जी ने बहुत समझाया, परंतु ब्राह्मण भी हठ पे अड़ गया, जिद पे अड़ गया। और संत नामदेव जी भी जिद पे अड़ गए कि आज तो मैं अन्न तुम्हें नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। और इस प्रकार उत्तर प्रत्युत्तर दोनों बहुत ज़्यादा अन्न के ऊपर जोर देने लगे, तो ये हल्ला मच गया, शोर मच गया और आसपास के लोग वहाँ पर जमा हो गए। और सबने ये परिस्थिति देखी तो समय संत नामदेव जी से उन सबने कहा कि देखो, अब ये ब्राह्मण तो इतने दिनों से भूखा है और अन्न की याचना कर रहा है, तुम इसे अन्न दे ही दो। परंतु संत नामदेव जी ने उन लोगों से कहा कि एकादशी के दिन तो अन्न खाना और देना निषेध है, पर आप मुझे ये पाप करने को कह रहे हो। पर उन लोगों ने कहा, आप वैष्णव हो, आप समझदार हो, अब इस बेचारे को आज अन्न दे ही दो, कहीं इसके प्राण न छूट जाएं। परंतु संत नामदेव जी किसी प्रकार भी नहीं माने, और परिणाम स्वरूप 4 पहर बीतने के बाद वो ब्राह्मण पाँव फैलाकर वहीं पर मर गए। और ये उस ब्राह्मण की दिशा देखकर सारे जमा हुए लोग क्रोधित हो गए और संत नामदेव जी को बुरा भला कहने लगे
कि इस नामदेव ने इस ब्राह्मण की हत्या की है। इस ब्राह्मण की हत्या नामदेव के कारण हुई है, इनको तो छूना भी नहीं चाहिए। और ये ब्राह्मण हत्या का पाप तो कभी नामदेव को नहीं छूट सकता। और ये सब देखकर संत नामदेव जी ने चिता जलाई और उस चिता पर उस ब्राह्मण के शरीर को अपनी गोद में लेकर उस चिता पर जाकर बैठ गए और अपने एक आज्ञाकारी जन से कहा कि अग्नि लगा दो। साक्षात भगवान विट्ठल का मन पसीज गया। साक्षात भगवान विट्ठल अपने भक्त पर कृपा करने के लिए उसी समय पर मुस्कुराते हुए जागृत हो गए और संत नामदेव से कहने लगे, प्रिय भक्त, अब इस परीक्षा की और आवश्यकता नहीं। ये तो वास्तव में मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए और एकादशी की जो निष्ठा है, एकादशी की जो महिमा है, उसको बढ़ाने के लिए मैंने ये लीला की है। परंतु मेरे हृदय को तुमने प्रसन्न कर दिया। और ऐसे कहकर वहाँ से स्वयं विप्र स्वरूप जो भगवान विट्ठल उस चिता से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार संत नामदेव जी के जीवन से हमें वैष्णव धर्म, ब्राह्मण, तुलसी, भगवान के नाम की परिस्थितियों को देखकर हमें प्रेरणा मिलती है कि वैष्णव एक भक्त भगवान के नाम पर, एकादशी पर, तुलसी पर कितनी उसकी निष्ठा होती है। और इसी निष्ठा के कारण स्वयं भगवान भी कभी कभी अपने भक्तों का यश बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। इसी प्रकार एकादशी से जुड़ी एक और लीला संत नामदेव जी के जीवन में हमें प्राप्त होती है। एक अन्य एकादशी की रात्रि को संत नामदेव जी के घर पे बहुत सारे वैष्णव जन सत्संग और कीर्तन कर रहे थे, जागरण हो रहा था। और उसमें बहुत सारे वैष्णव जन एकत्र थे और सब वैष्णव बड़े भाव से कीर्तन कर रहे थे, विट्ठला विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। ऐसे में रात्रि के समय पर उन हरि भक्तों को प्यास लगी। उस समय आपने स्वयं ये विचार किया कि मैं स्वयं ही चला जाता हूँ जल लाने के लिए, सबकी प्यास बुझाने के लिए। और स्वयं जाने का विचार उन्होंने इसलिए किया कि जहाँ से जल लाना था जलाशय से, उस जलाशय के पास कोई प्रेत आत्मा का वास था। परंतु संत नामदेव जी मन में ये विचार करते हैं कि जहाँ मेरे प्रेत हैं तो क्या वह मेरे विट्ठल नहीं होंगे। बस संत नामदेव जी स्वयं ही उन वैष्णवों की प्यास बुझाने के लिए जल भरने के लिए निकल पड़े। और जैसे ही उस जलाशय के पास पहुंचे तो वहां पर आकर आपने जैसे ही जल भरना आरंभ किया तो उनके सम्मुख एक बड़ा भारी प्रेत आ गया और अपने साथ और भी बहुत सारे प्रेतों को लेकर आया। परंतु संत नामदेव जी तो हर परिस्थिति में, हर स्थान पे अपने ठाकुर, अपने प्रिय भगवान विट्ठल की दर्शन करते थे। आपने उस प्रेत में भी अपने विट्ठल को देखा और वहाँ पर करताल निकालकर बहुत सुंदर स्वर में एक कीर्तन का पद गाने लगे कि अरे वाह प्रभु, ये आए मेरे लंबकनाथ, ये आए मेरे लंबकनाथ, धरती पाँव स्वर्ग लो, माथे जोजन बरी बरी हाथ, शिव सनका आदि पार न पावे, तेसे ही सखा विराजत साथ, नामदेव के स्वामी अंतर्यामी कीनू मोए सनाथ। संत नामदेव जी बड़े मधुर स्वर में अपनी कविता में उस प्रेत की स्तुति करने लगी कि अरे वाह प्रभु, आज तो आप बहुत ही अद्भुत स्वरूप में मेरे सामने आए हो। ऐसे लंबकनाथ, ऐसे लंबे लंबे कि धरती से आकाश को छू रहे हैं, इतने बड़े बड़े हाथ, आप की महिमा को तो संकादिक भी पार नहीं पा सकते। सब नामदेव जी ने उस प्रेत के सामने ये प्रार्थना की कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आपने आज यहाँ पर प्रकट होकर मुझे सनात कर दिया। बस फिर क्या था, संत नामदेव जी के इस भाव को देखकर स्वयं भगवान विट्ठल वहाँ पर प्रकट हो गए और संत नामदेव जी को दर्शन दिए और संत नामदेव जी के दर्शन मात्र से उस प्रेतात्मा का छुटकारा हुआ। और संत नामदेव जी ने वहाँ से जल भरा
और उन भक्तों की आकर प्यास बुझाई। बस सदैव हमें याद रखना चाहिए, संसार की प्यास, संसार की तृष्णाओं की प्यास कभी हमारी बुझने वाली नहीं, और हमारे दुखों का कारण भी ये संसार की तृष्णा है। इस संसार की तृष्णा को बुझाने के लिए हमें हरि कथा की प्यास रखनी चाहिए, जिससे हम सुखी हो सकते हैं। तो आज एकादशी है, एकादशी कृष्ण को अति प्रिय है। हो सकता है हम और भी अन्य बहुत सारे व्रत रखते होंगे, पर वो व्रत हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए रखते हैं, पर एकादशी का व्रत तो मात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए रखा जाता है। तो आपसे निवेदन है, एकादशी के दिन बड़े भाव और प्रेम के साथ एकादशी का उपवास कीजिए। बस करना क्या है, आज के दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना है। आप फलाहार कर सकते हैं और अधिक से अधिक भगवान नाम का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये थी संत नामदेव जी से जुड़ी हुई एकादशी के व्रत पर निष्ठा की लीला, जो आपने श्रवण की। आगे भी इसी प्रकार भगवान विट्ठल के भक्तों के चरित्र को श्रवण करने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 9822029900। जय हरि विट्ठला, जय हो एकादशी मैया की जय। जय हरे कृष्ण।